गोरखपुर से संगमित्रा। डिगेशन बोल रहा हूँ गोरखपुर से सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको सिंगल राउंड डायमंड होने के उपलक्ष्य में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गो क्राउन एम्बेसडर सून। थैंक यू वेरी मच। गो क्राउन एम्बेसडर सून। यस, और कोई बधाई देना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर, नरेंद्र रेड्डी सर को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन हो, बहुत बहुत बधाई हो। नमस्ते नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अपनी ओर से श्याम किशोर साहब से माँ जानकी से प्रार्थना करता हूँ कि उनके बहुत जल्द सीए वाला पोस्ट अचीव हो। थैंक यू सर। वाह, क्या बात है। ओके, और कोई बधाई देना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग दोस्तों, नागपुर से कृष्ण राउत, नरेंद्र सर को बहुत बहुत बधाई है आने वाला दिन को। कंग्रेचुलेशन सर, जो और बड़ा पोस्ट अचीव करे। और सर से हमने बहुत सीखा, 2-4 मीटिंग भी अटेंड किए हैं सर का। गुड मॉर्निंग। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। और कोई है तो बधाई देना चाहते हैं, दे लें, नहीं तो माइक बंद रखिएगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। नरेंद्र त्रिवेदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद और गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, नरेंद्र त्रिवेदी सर जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बधाई है, कंग्रेचुलेशन आपका। और हम लोग तो आप आते हैं कोहलपुर में, आपका प्रोग्राम लेते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं, बूम बन जाते हैं। आइए हम लोगन का बूम बनाने के लिए और सीखेंगे, ऐश करेंगे, जबरदस्त। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ममता सुरेंद्र पटेल सर भी कुछ कहना चाह रहे थे। यस, ममता सुरेंद्र पटेल जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, माइक खोल के सर। आवाज नहीं आया। आदित्य सुशीला जी भी बधाई देना चाह रहे थे। आदित्य गंगा जी, सॉरी, गंगा एंड आदित्य। ओके, आवाज नहीं आ रहा है तो अब हम लोग प्रोग्राम को शुरू करेंगे। दोस्तों, आज बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है कि ऐसे शख्स हमारे बीच में जुड़े हुए हैं जो हर साल रिकॉग्निशन नाइट में नया नया पोस्ट, नया नया स्टेटस हासिल करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हम सब जानते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग है ना, सीधा सादा तरीके से रहन सहन है, मगर उचार के विचार के बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं। और डिएक्शन सर को मुंबई में मिला जब एक पीसीओ में नौकरी किया करते थे। और बहुत ही मतलब दुख का दिन था। पाव भाजी वड़ा पाव में ही दिन गुजरते थे, पैसे नहीं थे। पीसीओ के 4/6 जो होता है वो जगह, उसी में सोना खाना पीना रहना सारा चीज होता था। तो बहुत गरीबी में जिंदगी जूझ रही थी उस समय, बहुत परेशानियां थी सर के साथ। मगर डिएक्शन मिलना था, जिंदगी बदलना था, तो डिएक्शन मिल गया। जैसे डिएक्शन मिल गया, धीरे 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 हेल्थ मिला, फिर उसके बाद वेल्थ मिला। जीवन बदलते बदलते आज हम लोग देखिए इतना शानदार जीरो से हीरो की कहानी हम लोग देखते हैं। हर एक लोगों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में है, सबके जीवन में अच्छा मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। ऐसे महागुरु का हम लोगों को हर महीने एक प्रोग्राम मिलता है, जिसके लिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं। और मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहूंगा, जैसे जैसे सर कर रहे हैं काम, उसी तरीके से उनकी सारी अच्छाइयों को, सारी खासियत को, सारी खूबियों को, सारा मेहनत करने का जो डेडिकेशन है, लगन है, उस चीज को अपने अंदर उतार कर सब लोग अपने अपने स्टेटस को बढ़ाने के ऊपर अग्रसर करें। तो हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे नवाबों के शहर लखनऊ से एक और नवाब हमारे बीच में, नरेंद्र त्रिवेदी सर, एग्जीक्यूटिव सीनियर क्राउन डायमंड। जोरदार तालियों से स्वागत हो। गुड मॉर्निंग सर। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। आवाज हमारी ख्याल से अशोक जी आ रही होगी बराबर? एकदम मस्त है सर, एकदम जबरदस्त। थैंक यू। हमारे जितने भी पेड वीडियो ज्वाइन किए हैं, टीके सिंह हमारे परम मित्र हैं, जबरदस्त, जोरदार तालियां आप जबरदस्त टीके सिंह के लिए। उसके बाद हरिवंश प्रजापति जी हैं, बाल कृष्ण थारू,
संबोधि से जुड़े हैं, और वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो पिक्चर क्लियर दिख जाता है। थोड़ा सा जोर से बोलिए ताकि सुनाई पड़े आवाज सभी को। धन्यवाद। यस 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 यस, थैंक यू। अपना वीडियो को थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए सर मोबाइल का, क्योंकि कभी अरे सर वॉल्यूम नहीं, इसमें मोबाइल थोड़ा धीमा हो गया है, क्या लग रहा है? सभी ठीक है सर, बोलिए, मैं कान में लगा लेता हूँ। आपकी और सभी को आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रहा है सर, आ रहा है। सर स्लो आ रही है, वास्तव में स्लो आवाज आ रही है। हम लोग अपना माइक को वॉल्यूम बढ़ा चुके हैं। यस, हमारी आवाज वैसे भी मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, हमारी आदत है, मैं बोलता कम हूँ, चलता ज्यादा, यानी सुनता ज्यादा हूँ, बोलता कम हूँ। पहली बात, आज हम सभी लोग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। आप बिजनेस पे फोकस करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप दवा पे फोकस करेंगे तो दवाई के डॉक्टर माने जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे। चूरण वूरण देते रहेंगे तो डॉक्टर हो जाएंगे। वैसे भी बहुत सारे चूरण आ चुके हैं डीएक्शन में। तो हम सभी लोग जिस पोजीशन पे हैं, हम एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये मान लीजिए हम डिस्ट्रीब्यूटर, एक पद है हमारा, उस पद को निभाना बहुत जरूरी है। अगर आप पद को नहीं निभाएंगे तो आगे समस्या आ जाए। आप एक डायमंड बन गए, कॉलर टाइट कर लिया कि हम तो डायमंड बन गए, अब हम किसी घर नहीं जाएंगे, जिसको आना है हमारे पास आए, फिर वहीं से पतन स्टार्ट हो जाएगा। आप किसी मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, सेमिनार में इन्वॉल्व नहीं होंगे कि हम बड़े डायमंड हो गए, पतन वहीं से शुरू हो जाएगा। इसलिए इस माहौल में बना रहना, माहौल को बनाना, माहौल में बने रहना। एग्जाम्पल हम अशोक सर का देते हैं। अशोक नेपाल से हैं, इंडिया से, फार्मास्यूटिकल लाइन में थे। आज डीएक्शन को तन मन धन यानी समर्पण के साथ इस काम को चालू किया। समर्पण, आज जो भी प्रोडक्ट का प्रदर्शन करते हैं जबरदस्त करते हैं, क्योंकि लोगों को दिखा के जब खाएंगे तो वो बिजनेस तुरंत बढ़ता है। यानी डेमोस्ट्रेशन, डेमो करके अगर कोई प्रोडक्ट खाया जाता है, अब गैनोजी पेस्ट है, सोप है, स्प्रुलिना है, मोरजी है, जो भी हम प्रोडक्ट को प्रदर्शित करके खाते हैं, कंबुचा को सबके सामने खोल करके फिर स्टाइल में जब उसको पीते हैं, फिर उसका टेस्ट बताते हैं। एक जैसे हीरो आता है, एक पेप्सी कोला का प्रचार करता है, क्या आप कंबुचा का इस तरह नहीं बना सकते हैं वीडियो? एक एक मिनट के 30-30 सेकंड के रील भी बना सकते हैं वीडियो। वो रील बना करके एक बहुत बड़ा, एक डिजिटल पे भी एक बहुत बड़ा बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। हमारी टीम में कुछ महिलाएं इस सेक्टर को करना शुरू कर दिया है। 30-30 सेकंड के रील बनाना और अपने को पोस्ट करना, अपने आप को प्रमोशन में देना। बिजनेस आपका है, प्रमोशन आपको ही देना पड़ेगा। घर की शादी होती है तो जिम्मेदार कौन होता है? खुद होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन आया कौन नहीं खाया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रेख करना खुद का काम। उसी तरह ये बिजनेस हमारा है। हम अपने बिजनेस को किस तरह लेके चलेंगे वो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। जो प्लानिंग से काम करता है 100% सफलता मिलेगी। एग्जाम्पल, इंडिया का टीम को देखा गया, इंडिया के सैनिक को देखा गया, इंडिया की सेना, भारत की, हिंदुस्तान की जो सेना है, उसने कुछ बोला नहीं, हम क्या रणनीति करते हैं, क्या प्लान करते हैं, ऐसा मारा कि घुस के मारा। उसी तरह आप भी अपने बिजनेस को प्लानिंग से काम कीजिए,
और फटाक दे क्राउन एम्बेसडर बन के निकल आइए। इसको बोलना भी नहीं, बताना भी नहीं, जैसे हमारे हिंदुस्तान की सैनिक ने करके दिखा दिया। शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद जो हम बोलते हैं ना, वो अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। जिस दिन हम अपने ऊपर लागू कर लेंगे उस दिन आपका बिजनेस जबरदस्त हो जाएगा। इसलिए कहा गया है हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी एक ताकतवर व्यक्ति हैं, शक्तिशील हैं, शक्ति वाले हैं। जिस हमारी सैनिक के अंदर इतनी ताकत है, हमारे लोगों में इतनी ताकत है, जिस दिन चाह लेंगे क्राउन एम्बेसडर बनना है तो क्राउन एम्बेसडर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्राउन एम्बेसडर हिंदुस्तान से निकलेंगे। चाहत अगर मन बना लिया है, जैसे अभी हम ढेर सारे सभी लोगों ने हमको बधाइयां दी, इसके लिए मैं सभी को बिना नाम ले सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कारण क्योंकि मैं एक संकल्प लेके काम करता हूं हमेशा। संकल्प जब तक नहीं लेंगे तब तक आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। संकल्प क्या लेना है? आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, संकल्प लेना है मुझे स्टार कब बनना है, रूबी कब बनना है, डायमंड कब बनना है, क्राउन डायमंड कब बनना है, क्राउन एम्बेसडर कब बनना है। वो आपके संकल्प यानी वो लिखना जरूरी है डेट के साथ में। आज ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बहुत से लोग 3 साल में ही क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं। वो बड़ा प्लान, बिग प्लान। 1 साल में हम बात नहीं करेंगे, हम 3 साल की बात करेंगे, क्योंकि बिजनेस हमारा है। हमको माल खरीद लेने से, डायमंड बना देने से नहीं माना जाएगा। और चाइनीज डायमंड है, अगले महीने में 0 हो जाएगा। हमको टीम से निकाल के उसको बिजनेस डायमंड बनाना, टीम बनाना। उसकी टीम 1 साल भी अगर संकल्प लेते हैं, 12 महीने में क्या 1 डायमंड नहीं निकाल सकते हैं? हमने आज सीक्रेट आपको बता रहा हूं, अपना सीक्रेट। मैं ज्यादा बताता नहीं सीक्रेट कभी। हमारा 30 दिन का आईना रहता है, 30 दिन का। 30 दिन के सभी रहते हैं, सभी को 30 दिन रहता है, 30 दिन सभी को मिलता है। क्या आप डेली 1 पेज आप लिखते हैं कि मैं आज कहाँ जाऊंगा, उसको समराइज करेंगे? वो एक आईना है। इसी तरह अगर डेली एक आईना यानी 1 पेज का आईना बनाएंगे, कितना पीवी गया, कितना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, और वो 30 दिन में समराइज करके एक लीडर निकालना। 30 दिन में लीडर निकाल, 10 लीडर, 5 लीडर, 4 लीडर। अगर ये समराइजेशन अगर करते रहे, ये सर्चिंग यानी कहने का मतलब तलाशना फिर तराशना, ये 2 काम अगर हम लगातार रोज करते रहेंगे और लोगों को सेमिनार में इन्वॉल्व करना, मीटिंग में इन्वॉल्व करना, खुद भी इन्वॉल्व होना। पता चला आपने बुलाया 10 आदमी, 10 के 10 आ गए, आपका मीटिंग में बुलाना का क्षमता अच्छी रही, 10 के 10 आ, बट आप खुद गायब हो गए, खुद नहीं आए। बहुत से लोग लीडर ऐसे हैं जो मीटिंग में इन्वॉल्व ही नहीं होते। ये बिजनेस किसका है? अपलाइन का है या डॉक्टर लिम का है? सोचिए, ये बिजनेस खुद का है, हमारे अपलाइन का बिजनेस नहीं है। खुद का बिजनेस मानेंगे। खुद के घर में अगर बेटी या बेटा का शादी होता है तो कितना जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। अगर आप कोई सेमिनार है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। आपको रिवार्ड मिले ना मिले, ये नहीं बोलते आपको माला दिया जाए, माला देने से घमंड आ जाए। ज्यादा माला भी नहीं पहनना है। हम लोग माला पहनते हैं लेकिन अंदर से तकलीफ होती आज भी, क्योंकि हमको माला पहनना नहीं है। माला किसको पहनाना है? टीम में। टीम वाले को बढ़ा करके डायमंड, क्राउन एम्बेसडर बनाना, ये हमारा मकसद है। खुद भी क्राउन एम्बेसडर
बनना। आप स्टेयर पे चढ़ेंगे, सीढ़ी स्टेयर होता ना, अगर छत पे जाना है तो उसमें 9 या 10 या 11 स्टेयर होते हैं, तो स्टेयर से ही जाएंगे ना। इसी तरह स्टार डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टार है, रूबी है, डायमंड है, क्राउन डायमंड है, ढेर सारे स्टेयर हैं। उन स्टेयर पे अगर चढ़ नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है आप बिजनेस कांस्टेंट है, कांस्टेंट से भी नीचे घट रहा। अगर बिजनेस घट रहा है तो आपको मंथन करना चाहिए, क्यों घट रहा? क्योंकि आपका रोजी रोटी है, आपका बिजनेस है। अगर रोजी रोटी में या बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं होगा तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? सरवाइव मतलब दाल रोटी जो हमारा जो चलता है वो क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। आपके बिजनेस में जब तक ग्रोथ करने के लिए हम 30 दिन का आईना बनाना है, और जो 30 दिन का आईना बनाता है वही व्यक्ति स्टेटस लेगा, वही व्यक्ति का पिन आएगा, और इनकम भी 30% के ग्रोथ में रहेगा। 30% में 1% की बात कर रहा हूँ, 1% रोज ग्रोथ करना है और 30 दिन में 30% ग्रोथ हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं मिनिमम गारंटी बोल रहा हूँ, लेकिन आपका समर्पण होना चाहिए। मिस्टर कृष्णा नंदन, अपना आइडियो बंद कर लीजिए कृपया। हाँ, आइडियो बंद करिए, आइडियो अपना आइडियो बंद करो, वीडियो ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी लोग अपना आइडियो बंद रखें, नहीं तो आपकी बातें हम सुनेंगे, ठीक है। तो आज जिस सेक्टर में है स्टेयर चलना, आपको जितने भी प्रोडक्ट आए, चलो ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन 4-5 प्रोडक्ट का जो बेसिक प्रोडक्ट है उनका डेमो करना। जहां भी मीटिंग बैठे डेमोस्ट्रेशन, होम मीटिंग में डेमो, गैनोजी पेस्ट का डेमो करो, गैनोजी शोप का डेमो करो, स्प्रिंगना का डेमो करो। जो आपके प्रोडक्ट में ताकत है, गैनोडर्मा से संबंधित जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट राजा हैं, राजा वाले प्रोडक्ट। तो हमको राजा को प्रमोशन ज्यादा देना है कि दुबई में एक राजा, दुबई के जो राजा हैं सलीम जी, उनके नाम से, राजकुमार के नाम से गैनोडर्मा कॉफी चल रही है। कितना गर्व होना चाहिए आपको कि हमारे गैनोडर्मा को बड़े बड़े देशों में लिखित गारंटी सरकार ने दे दिया कि आप इसको लोगों को दीजिए, सेवा करिए, हेल्थ। यानी वहां के जो फूड साइंटिस्ट हैं वहां भी बोलते हैं ये चमत्कारी चीज है। जहां चमत्कार होगा वहीं पर बिजनेस बढ़ना सकता है। फिर भी हम लोग उसमें एनर्जी नहीं आ, जोश नहीं आ। अरे गैनोडर्मा चाय 470 रुपया बहुत महंगा लगता है। पहले बात, गैनोजी टूथपेस्ट 375 रुपया महंगा लगता है। हमारा स्टोव 155 आपको महंगा लगता है। ये महंगा, इस आपको अगर इसमें दिक्कत होती हो तो मार्केट के ऑर्गेनिक सोप लाइए। एलोवेरा ऑर्गेनिक सोप आ रहे हैं, ऑरेंज वाले ऑर्गेनिक सोप आ रहे हैं। आप बिग बाजार या नेचुरल बड़े बड़े दुकानों पे जाइए, शोरूम में जाइए, नेचुरल, वहां पर जो नेचुरल प्रोडक्ट बेचते हैं उनका दाम निकाल के आइए और कंपेयर कीजिए। उस दिन आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगा। या अदर नेटवर्क में जाकर के उनके प्रोडक्ट का लिस्ट देखो कितना महंगा है। उस महंगा को देख करके आपके मन में आ जाएगा रिएक्शन लाख गुना बेहतर है, लाख गुना बेहतर है। हमने सिद्धि पे जब गए थे तो एक मॉल में गए थे। हम लोग जाते हैं तो मॉल में क्या देखते हैं, अपने प्रोडक्ट जो चल रहे हैं मार्केट में एक ऐसे प्रोडक्ट कंपेयर। जब कंपेयर करेंगे तभी आपके अंदर जुनून आएगा, जोश आएगा। और जुनून और जोश आपका होना ही चाहिए। आपके प्रोडक्ट नंबर 1 है और नंबर 1
रहेंगे दुनिया में। कारण क्या है, आज 200 देश के लोग डीएक्सन के प्रोडक्ट को 100% एक्सेप्ट किया, किसी ने आज तक रिजेक्ट नहीं किया। नेपाल में इतनी राजनीति होने के बावजूद डीएक्सन का फैक्ट्री खुला, एक फैक्ट्री बना, सिस्टम चल गया। नहीं तो वहां इतनी पॉलिटिक्स होती है कि वहां के जब मंत्री और सिस्टम लोग खाना शुरू कर दिए तो बोला डीएक्सन से बेहतर कुछ भी नहीं। आज लुम्बिनी में गनडोमा कॉफी का उत्पादन चालू है, बहुत सारे प्रोडक्ट और भी आने वाले हैं नेपाल में। हर देश में डीएक्सन ने अभी फैक्ट्री डालना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी सर्विस देना बहुत कठिन पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग मलेशिया से पूरी दुनिया को जाना बहुत टफ है, इसलिए हर देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट। इंडिया में 8 फैक्ट्री, उसमें सबसे बड़ी फैक्ट्री सिद्धि फैक्ट्री, जो बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होकर के आपके बीच में आते हैं। उन प्रोडक्टों को अगर आप कंटिन्यू आप बात करते रहेंगे, बिजनेस में बढ़ता रहेगा। 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास आ चुके हैं और भी अभी रिसेंटली प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। कहने का मतलब है आपके पास प्रोडक्ट एक सेकेंडरी ऑप्शन है। सेकेंडरी ऑप्शन, आपकी मुख्य प्राथमिकता क्या है? बेरोजगारी। दुनिया में खासकर नेपाल और इंडिया दोनों देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, मतलब बेरोजगारी से गुजर रहा है। नेपाल का आधे से ज्यादा पब्लिक विदेशों में रहती है। क्यों रहती है? अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपनी बहन को छोड़ करके 2-2, 3-3 वर्ष वहां काम करते हैं, खाना बनाते हैं या कुछ न कुछ नौकरी करते हैं या ड्राइविंग करते हैं, जो भी उनको काम मिला वो काम को करते हैं। किसके लिए? रुपया के लिए, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है, काम नहीं है देश में। तो वहां जाने का मतलब यही है। बहुत सारे नेपाल के लोग मलेशिया गए, बहुत सारे विदेशों में हैं। मलेशिया में डीएक्सन मिल गया, डीएक्सन से उन्होंने लाइफ को चेंज कर दिया। आज डीएक्सन से करोड़ों रुपया उनको आता है। क्या वो डीएक्सन को अभी पूरा नेपाल में आके दबा के काम कर रहे हैं? करोड़ों में से होंगे। दुबई में, गल्फ कंट्री में हमारे एक नहीं है, नटवर सर है। नटवर सर कहाँ? कतर में थे। अशोक गिरी कहाँ थे? विदेश में थे। जितने भी लोगों को हम मिले हैं उनके हम बारे में बता सकते हैं कि वो विदेशों में रह करके प्रोडक्ट उठाया, जुड़े, एज ए लेबर थे, वहां नौकरी कर रहे थे, उससे कन्वर्ट होकर के डीएक्सन को पकड़ लिया। आज डीएक्सन में उन्होंने एक इतिहास बनाया, हिस्ट्री बनाया। आज उनकी इनकम 8 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक भी नेपाल में लोग कमाने वाले पैदा हो, क्योंकि उन्होंने टीम कहाँ डेवलप किया? विदेशों में। उनको कहाँ रुपया कमाने गए हैं तो उनको जज्बा है मुझे रुपया कमाना है। तो आपका भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम इसमें आए हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, स्टार बने हैं, रूबी बने हैं, डायमंड बने हैं। हमारा मकसद क्या हो? स्ट्रक्चर। आपकी टीम का अगर स्ट्रक्चर नहीं है, आपसे पूछा जाए 30 दिन का आईना और 6 लाइन का स्ट्रक्चर है, आज बहुत सारे लीडर भी इसमें पीछे हो जाते हैं। 6 लाइन से पीवी आना, मिनिमम 6 लाइन से पीवी आना। अगर 6 लाइन से पीवी आता है तो आप भी लाखों रुपया कमा सकते हैं। अगर 20 लाइन से आएगा तो करोड़ रुपया, करोड़पति बन जाएंगे। तो अगर आज से भी काम करना शुरू कर देंगे कि लाइन को डेवलप, अगर लाइनें डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो उसको मीटिंग में आके सीखें। बहुत सारा यूट्यूब पे, बहुत सारा गूगल में, बहुत सारे इंस्टाग्राम में। अभी ये भी जो मीटिंग हो रही
अशोक जी हमेशा रिकॉर्डिंग करा देते हैं, वो आपको यूट्यूब पर भेज भी देते हैं। बहुत सारे ट्रेनर आते हैं। डीएक्शन आरबीसी में लाखों वीडियो पड़े हुए हैं स्टोर, बस आपका सीखने की कला होनी चाहिए, सीखने का इंटरेस्ट होना चाहिए। आप 24 घंटे में कितना घंटा सीखते हैं उस पे एनालिसिस करिए, देखिए आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप सीखेंगे नहीं, केवल लोगों को ऊपर उंगली उठाते रहिए, ये ठीक नहीं, अपलाइन ठीक नहीं, अपलाइन सपोर्ट नहीं करता। हमारा अपलाइन, मैं अपनी अपलाइन की बात करता हूँ, उन्होंने जितना डेवलप किया, डायमंड बनने तक, डबल डायमंड बनने तक फील्ड में आए, उसके बाद बोल दिया मैं आपके साथ नहीं आ सकता। थैंक यू, नहीं आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने आप में उठ गए, कसम खा लिया कि मुझे अपलाइन से आगे बढ़, अपलाइन अगर डायमंड है तो मुझे डबल डायमंड बन जाना, अपलाइन अगर डबल है तो मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, अपलाइन को पीछे करना। डीएक्शन में एक ऐसा अनोखा प्लान है कि अपलाइन से ज्यादा रुपया टीम वाला कमा सकता है, नीचे वाला। मतलब एग्जाम्पल हम देते हैं, हम भी अपना ही एग्जाम्पल देते हैं अपलाइन को। हमारी इनकम अगर 4 लाख रुपया है तो अपलाइन की इनकम 1 लाख। क्यों? 1 लाख रुपया जो पा रहे हैं, हमारा वो डेवलपमेंट और लीडरशिप बोनस, दो ही चीज का वो फायदा उठा रहे हैं। रॉयल्टी मिल रही 1 लाख की, अगर कोई अपलाइन है उसको एक रॉयल्टी मिलती जाए। अब इसी तरह आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बिहार में ले लीजिए, धर्मशिला को जिसने ज्वाइन किया वो साहू नाम का व्यक्ति है, वो बहुत ही गरीब आदमी है। उसके रिश्ते, उसने कॉफी दिया, फिर वो बिजनेस में लेके गया। होता ना, रिश्तेदार आदमी आपको खींच के लेके जाता है, माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ ये बिजनेस अच्छा है। फिर उसने खाना पीना शुरू किया, फिर उसके दिमाग पर सेट हो गया ये बिजनेस बहुत अच्छा है। फिर वो बिजनेस उसको नहीं ध्यान दिया, उसके सीनियर को पकड़ लिया। अगर जिसको आगे बढ़ना है तो हमारे ऊपर सभी लोग बैठे हुए, निगरानी रखे हुए हैं। आप बढ़ने वाले हैं तो वो फटाक से आपको ऊपर ले आएंगे, अगर नहीं बढ़ने वाले हैं तो नहीं लाएंगे। आप लोग इसी तरह जानना जरूरी है कि जैसे एक चील देखता रहता है कहाँ शिकार है, शेर भी देखता है कहाँ शिकार है, उसी तरह अपलाइन भी आपको निगाह में गड़ा के बैठा है। तो सीन अच्छा अपलाइन है, वो भी देखता रहता है कि ये बंदा आगे बढ़ना चाहता है। तो हमने वहां जब काम किया महाराष्ट्र मुंबई में, बहुत गरीबी था, बेकारी था, कोई काम नहीं था, स्ट्रेस में रहते थे, तब डीएक्शन मुझे मिला तनावपूर्ण जिंदगी में। जब डीएक्शन मिला तो मैंने कॉफी को यूज करना शुरू किया, ये कॉफी ब्लैक कॉफी, क्योंकि हम मोटे आदमी थे। मोटा मतलब भारी, शरीर से भारी थे, लेकिन जेब कुछ भी नहीं था, जेब में 1 रुपया नहीं। ये हाल है। कोई हमसे बोलता भैया चाय पीना है, तो हम उसको यही बोलते थे भैया हम चाय पीते ही नहीं। अब उसको ये थोड़े बोलेंगे हमारे पास पैसा नहीं, उसको बोलते थे हम चाय पीते ही नहीं। पीते हैं लेकिन पैसा नहीं तो क्या करूं, यही तो बताएंगे उसको। बहुत से लोग बोलते हैं मैं चाय नहीं पीता हूँ, इसका मतलब है उनके जेब में कुछ नहीं है। कुछ खाना खाएंगे, बोला नहीं मैं कुछ खाता ही नहीं, क्योंकि उनको पैसा देना पड़ेगा साथ में। इसलिए मैं बहुत सारे बहाने करता रहता था, ऐसा नहीं था। लेकिन जब डीएक्शन में आया तो हमने केवल कॉफी को यूज किया। कॉफी एक हमारा लाइफ में एक बहुत बड़ा मोड़ लगा। मैंने जहां भी बैठा कॉफी की बात की, रात दिन कॉफी पीना, क्योंकि रात में भी नौकरी करना, दिन में तो भटकना है, क्योंकि दिन में कमरा नहीं, कहाँ सोएंगे, कहाँ बैठेंगे। चलिए किसी घर पे बैठेंगे, किसी के ऑफिस में बैठेंगे,
यानी हम कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ लगाते रहते थे कि लोगों को सेट करते। लगातार 11 महीना डीएक्शन में मैं सेट करता रहा और प्लान बनाता रहा कि मुझे डायमंड बनना है डीएक्शन में। तो मैंने 2002 में ज्वाइन किया, 14 जनवरी 2002 को ज्वाइन किया। और भी उस दिन मैंने 18 आदमियों को डायरेक्ट डाला था एक ही दिन, क्योंकि मैं नेटवर्कर था। मैं कई नेटवर्क कंपनियों में काम कर चुका था, एमवे, हर्बलाइफ, मोदी केयर, फाइनेंस कंपनी, सब जगह का हारा व्यक्ति। तो हमने कहा अब इस बिजनेस को करना है, क्योंकि मैं 3 महीना पहले 2001 नवंबर से ही प्लानिंग कर रहा था। ये कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, अब इसको मुझे अपलाइन को परखना। अपलाइन को परखने के बाद जुड़े 18 आदमी को एक साथ कोड निकाला, और निकालने के बाद मैंने धुआंधार काम करना शुरू कर दिया। यानी अप्रैल में रूबी हुए, पहला चेक 41 रुपया 20 पैसे का। अप्रैल में जब ज्वाइन की, अप्रैल में जब रूबी हुए तो हमारा चेक आया करीब 38,820 रुपए का चेक था। अभी भी फोटोकॉपी में रखा हूँ। ये 2002 अप्रैल का, अप्रैल महीने का चेक, अप्रैल महीने का मई में आया रूबी का। फिर मैं डायमंड का प्लान किया। मुझे 12 लोगों को डायमंड, 3 लोगों को रूबी बनाया। फिर मुझे और 9 आदमी को डायमंड बनाना, 9 आदमी को स्टार बनाना, सॉरी स्टार। तो मैंने 9 महीने के अंदर ही अंदर खींचना शुरू किया। 9 महीना का है और फास्ट काम किया, रात दिन मेहनत करते। तो मैंने नवंबर में 12 लोगों को स्टार खड़ा कर दिया, यानी डायमंड बन गए। और डायमंड पे जो चेक आया था 48,817 रुपया 20 पैसे का चेक मुझे दिमाग पर सेट। काम किया तो बिजनेस में डूब करके काम किया, लेकिन मैं कॉफी के अलावा और टूथपेस्ट के अलावा कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करता था। टूथपेस्ट और एनर्जी टूथपेस्ट और कॉफी, 2 ही प्रोडक्ट हमारे पास पे 4 या 5 प्रोडक्ट थे। डीके सिंह को, अखिलेश सर को पता होगा, उस टाइम प्रोडक्ट रेंज बहुत ज्यादा थी, 8 या 10। हमारे जब ज्वाइन किया था तब 5 या 6 थे। फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट की रेंज बढ़ती गई। फिर बिजनेस को मैंने, आरजीजीएल मैंने खाए नहीं, ज्वाइनिंग में मिला था, रखा रहा। डायमंड हो गए, इनकम आने लगी, लेकिन हम उस आरजीजीएल को कभी भी किसी को बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं। वो मीटिंग में डॉक्टर रत्ना वशुपाल आती थी मीटिंग करने, वो इंग्लिश में बोलती थी, तो हमारे वो समझ में ही नहीं आता था ये इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं। जब ताली बजती थी तो हमारी नींद खुल जाती थी। ये हमारे पास एक तकलीफ थी, क्योंकि इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, समझ में आता ही नहीं इंग्लिश क्या है। हम आज भी इंग्लिश को पढ़ लेंगे, लेकिन उसका अर्थ आज भी नहीं जानते। कारण क्या है? क्योंकि हम जो पढ़ाई किए हिंदी मीडियम से थे। 8वीं तक तो, 6ठी क्लास से तो इंग्लिश सीखना, ABCD सीखना शुरू की। तो 3 साल तक तो मुझे समझ नहीं आया। 9वीं क्लास में गए तो इंग्लिश में बहुत कम नंबर, यानी हम इंग्लिश में बहुत ही कमजोर रहते थे। और सब में मैथ वगैरह नंबर 1 थी, इंग्लिश बहुत वीक था। तो कहने का मतलब है कि हमारी पढ़ाई लिखाई बहुत ही कमजोर थी। लेकिन इंटर पास करने के बाद आप सभी को पता है कि इंटर पास गरीब आदमी हैं, गांव के हम ब्राह्मण हैं, हम घर से 6 भाई हैं, बड़ा परिवार है, खेती बिल्कुल नहीं है। तो हम कहाँ चले गए थे? मुंबई, काम की तलाश करने। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी में प्रयास किया, लेकिन हम मेडिकली अनफिट थे। आंख की रोशनी हमारी, दूर की दृष्टि हमारी कमजोर थी। 6/36 था शुरू से। इसकी वजह से मैं आर्मी, एयरफोर्स में नहीं जा पाया। प्रयास तो बहुत किया, लेकिन उसमें जाके अनफिट हो गया। दुर्भाग्यवश बहुत सारा काम किया, इधर उधर नहीं हुआ। डीएक्शन में आप देख ही रहे, ये जो सफलता का सूत्र हम बता रहे हैं, मैंने तन मन धन से काम किया। महाराष्ट्र में एक अपना जबरदस्त नेटवर्क खड़ा किया। आज भी महाराष्ट्र में हमारा बहुत बड़ा टीम है।
हमने डॉक्टरों को जोड़ा। आज भी हमारे महाराष्ट्र से टीम पीवी पॉइंट वैल्यू हमारे, हम नहीं भी काम करते हैं महाराष्ट्र में, तब भी हमको 10 लाख पीवी महाराष्ट्र से आए, 10 लाख पीवी। ये मैंने 2002 से लेकर के 2009 तक मैंने समर्पण से काम किया। गोल्ड डायमंड महाराष्ट्र में बने। महाराष्ट्र तक काम करने के बाद फिर महाराष्ट्र में निकलने के बाद उत्तर प्रदेश आ गए। पूर्वांचल में काम करना शुरू किया। पूर्वांचल में हर शहर में बिजनेस को बढ़ाया। जौनपुर, बनारस, हमारे बहुत सारे टीम के लोग जुड़े हैं। वाराणसी से सुरेंद्र पटेल जी जुड़े होंगे, डॉक्टर एस सिंह हैं, और बहुत सारे हमारे टीम लीडर हैं, जो प्रिया मौर्य जी हैं जो बनारस से हैं। जौनपुर से भी काफी साथी होंगे, महाराष्ट्र से भी काफी लोग जुड़े, उपेंद्र साहू जी जुड़े हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस सेक्टर में आए हैं एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इस सेक्टर को अगर हम पकड़ लिया तो हम 100% गारंटी देते हैं कि इसमें आप सफल, लेकिन आप समर्पण के साथ पकड़ेंगे। जैसे नेपाल के लोग कुछ ऐसे मित्र हैं, पकड़ते हैं तो दिल से पकड़ते हैं, और जब तन मन धन लगा के काम करेंगे। एग्जाम्पल हम देते हैं, शायद इसमें वो नहीं जुड़े होंगे, सिकंदर जी। सिकंदर जी हमारे सामने ही कोरोना काल के बाद आए हैं, और पता है, सर को भी पता है, ये हमारे अशोक सर को भी पता है। छोटा सा सेंटर लिया, शादी नेपाल से किया, पति पत्नी दोनों लोग समर्पण के साथ काम शुरू किया। कितना बड़ा हुजूम खड़ा कर दिया वो महाराज ने। इसी तरह आपके सामने ही आपके ग्रोथ देखिएगा, ग्रोथ। आज वो महीने का 5 लाख रुपया कमाना शुरू कर, इनकम की बात कर, सेंटर इनकम, नेटवर्क इनकम सब मिला के 5 लाख का इनकम जा रहा है। और 5 लाख 10 लाख क्या विदेश में मिलेगा? हम परिवार को छोड़ करके, पत्नी आपकी नेपाल में है, आप सऊदी में बैठे, तड़प रहे हैं, एक दूसरे की तड़प और टेंशन स्ट्रेस से डायबिटीज हो जाएगा। इसलिए साथ में रह के इस बिजनेस को अगर बढ़ा दिए तो मैं इंश्योर गारंटी देता हूं कि आप करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। जितना हम जॉब में समय देते हैं उतना समय आप नेटवर्क, हमारे श्याम किशोर जी शाह जी बड़े हैं, जबरदस्त लीडर हैं, मिलते रहते हैं। आज हम लोग वीडियो में देख रहे हैं सर को, बहुत दिन बाद देख रहे हैं सर को। तो आज हम सभी लोगों को देख रहा है कि इस सेक्टर में अगर बढ़ गए तो मैं गारंटी देता हूं कि आप बढ़ेंगे। जैसे हमने कोरोना काल में काम नहीं किया, 3 साल काम नहीं किया, घर पे बैठे रहे, घर बनवाना शुरू कर दिया। यानी 1 मंजिल था तो मैंने 4 मंजिल खड़ा कर दिया कोरोना काल, क्योंकि फील्ड में जाना नहीं है, रुपया आ रहा है, रुपया को कहाँ लगाएंगे लाइन पे, घर बना डालो। सबके काम बंद है, लेबर खाली बैठा है, चलो आइए हम रोजगार दे रहे हैं आपको। काम करना शुरू कर दिया, 4 मंजिल घर बना दिया। और पैसा तो आता है, लेकिन हम पैसे को कहाँ डालते हैं? अगर आपने एसेट नहीं बनाया, एसेट मीन्स प्रॉपर्टी नहीं बनाया, तो बाद में आपको लोग पूछेंगे, रिएक्शन से कमाए तो क्या कहिए। लोग देखते हैं ना, मैंने मुंबई में 2 एसेट बनाया, 2 फ्लैट, उसकी इनकम आज भी करीब 1 करोड़ की वैल्यू है। आज भी ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे रूम हैं, 1 करोड़ की वैल्यू है। और लगाया कितना था? 40 लाख रुपए। 40 लाख से आज 1 करोड़ का एसेट वहां भी है। लखनऊ में आने के बाद मैं 3 साल किराए पर रहा, गोमती नगर में। किराए पे रह करके बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। पूरा 1 फ्लोर लेता था, और मैंने लखनऊ में घर बनाया, और बनाने के बाद 2010 से काम छेड़ा था, और 2012 में 1 मंजिल तैयार कर दिया। 2012 में अपने घर में आ गया, 3 साल में ही मैं घर आ गया बनाने के बाद। उसके बाद फिर कोरोना काल में, उससे पहले भी बिजनेस उतार चढ़ाव चलते थे, टीके सिंह को पता है, 2014 में उतार चढ़ाव आया,
बड़ा उतार चढ़ाव है, लेकिन अपने आप को हम मजबूत रखें। जैसे डॉक्टर लिम क्या है, कभी भी चैलेंज आएगा वो अपने आप को खड़ा कर लेते। डीएक्सन गैनोडर्मा एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप कितनी भी समस्या में हो, अगर गैनोडर्मा को आप साध लिए, अगर अपने आप में रख लिया, तो एक दिन उभर के बहुत बड़े लीडर बन के निकला। लेकिन समर्पण होना चाहिए, इधर उधर ताकना नहीं, कोई कंपनी में झांकना नहीं। कंपनियां आएंगी, लालच देंगी कि हम आपको चलो वहां देते हैं, 1 लाख रुपए देते हैं, मैंने यहाँ छोड़ दो। वेस्टेज वाले बहुत सारे लोगों को लेके गए, टर्मिनेट हुए, बेकार हो गए, आज रोड पे घूम रहे हैं। बहुत से लोग आएंगे यहाँ, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, आएंगे जाएंगे। आज IMD रमन जी आए, कितना दिन रुके क्वेश्चन, क्योंकि उनके मुंह में खून लगा हुआ है, खून लगा हुआ है। शेर के मुंह में जब खून लग जाता है तो वो क्या करता है, खींचना शुरू करता है, यानी पैसा खींचता है। तो डॉक्टर लिम डीएक्सन मैनेजमेंट, मलेशिया मैनेजमेंट तुरंत सर्च कर लिया, पकड़ के कान पकड़ के बाहर कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। जो भी गंदा आदमी होगा, कचरा होगा, डॉक्टर लिम या डीएक्सन में वो रुकेगा ही नहीं, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे लीडर हो, चाहे मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ साफ सुथरा काम है। आप साफ रहिए, डिस्ट्रीब्यूटर से साफ रहिए, लीडर से साफ रहिए, क्योंकि डॉक्टर लिम गैनोडर्मा क्या करता है, क्लीन करता है, कचरा को क्लीन करता है। अगर जिस दिन आपके मन में बेईमानी आ गया, चीटिंग आ गया, हम आप बहनों को अगर गलत तरीके से देखना शुरू किया, निगाह गलत करेंगे, तो हमारा बिजनेस क्या होगा, कोलैप्स होना शुरू होगा। हमको आंख से भी सही रहना है, नजर से भी सही रहना है, ईमानदारी भी रखना है, और बिजनेस को फुल फॉर्म में जुट के, बहन को बोल के, दीदी बोल करके, सिस्टर बोल करके हम उसके घर को जीत सकते हैं। अगर किसी को मैडम बोलते हैं तो मैडम शब्द बुरा लगता है, मैडम शब्द किसी को अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है। तो हमको ऐसे शब्द को यूज ही नहीं करना है किसी को बुरा लगे। शब्दों का भी बहुत बड़ा खेल होता है, वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी। हमारा टॉपिक यही है कि बिजनेस में आप आए हैं, स्टेटस बढ़ाना। अगर आपका इनकम नहीं बढ़ रहा, स्टेटस नहीं बढ़ रहा, तो आपको इसका मतलब होम मीटिंग आप नहीं कर रहे। अभी एक हमारे सुखराम जी होंगे, शायद जुड़े होंगे। सुखराम जी कोहलपुर में आते हैं, कोहलपुर में भी हमारी टीम है, नेपालगंज में टीम है, बहुत जगह मैं टीम को डेवलप किया, लेकिन कुछ लोग राजनीति करने की वजह से वहां बिजनेस में डिस्टर्बेंस आए, और जो राजनीति करता है वो ज्यादा दिन चलता भी नहीं, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाता है। तो बिजनेस को फिर से दोबारा खड़ा कर रहे हैं वहां कोहलपुर में, नेपालगंज में। तो सुखराम जी का मैं बात कर रहा हूँ। सुखराम जी एक डिस्ट्रीब्यूटर से जब ज्वाइन किया था नेपालगंज से, यानी वहां से, वो नेपाल में इनके अशोक सर की टीम से हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। आज भी बहुत मेहनत करता है, 200-300 किलोमीटर बाइक को चलाना। जैसे अंग्रेज लोग पूरा भार लेके चलता है, वैसे बाइक को भार लेके चलना, प्रोडक्ट को, ढेर सारे प्रोडक्ट रखना, और होम मीटिंग करना अपनी लैंग्वेज में। बड़ी बड़ी टीम को खड़ा किया है उसने, उसके लिए मैं नमन है कि मेहनत कर रहा है, ईश्वर उसको सफल करेगा। मेहनत यानी कर्म, कर्म ही उसको, व्यक्ति को बढ़ाता है। वो दिखाता नहीं है, अपने आप को बढ़ाने में लगा, बिजनेस को बढ़ाने में लगा। तो हम सभी लोग मेहनत करने में पीछे न रहें, मीटिंग में संख्या बढ़ाएं, होम मीटिंग करें। अगर आपकी संख्या नहीं बढ़ रही तो आप होम मीटिंग में न करें। आपके अभी गोरखपुर में हमारे डीके सिंह जी हैं, अखिलेश सर हैं, संगमित्रा जी हैं। अखिलेश सर पूरा प्रोडक्ट आपको सेवा देते हैं, ऑल प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट रहता है अखिलेश सर के पास। पुराने स्टॉकिस्ट हैं, उन्होंने कितने लीडरों को वहां से जन्म दिया, आज कितने सेंटर्स खुल गए, लेकिन फिर भी अपने आप को वो मजबूती से पकड़ के
सेवा दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं कि सभी को पॉइंट्स मिल रहे हैं। हमने जितने भी लोगों को बोलते हैं भैया जाके वहां परचेस कीजिए, पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी सेवाएं मिलेंगी। बिजनेस को बढ़ाइए, अपने फोकस कीजिए, अपने जिला के मालिक बन जाओ। आप गोरखपुर के हीरो बनिए, कोई महाराजगंज का हीरो बन जाए, कोई नेपाल का हीरो बन जाए, यानी हर जिला के आप हीरो बनना है, अपने आप को अपडेट करना। तो आप सभी लोगों को मैं लखनऊ में स्वागत करूंगा। पूर्वांचल लखनऊ एक बहुत बड़ा एक रिकॉग्निशन शो होने वाला है। आप सभी लोग 11 तारीख को आइए। जितने भी हमारे डायमंड हुए हैं, संगमित्रा जी डायमंड हुई हैं, डबल डायमंड अखिलेश जी हैं, और भी लीडर मुझे मालूम नहीं है, सभी लीडरों का वहां रिकॉग्निशन होगा, सम्मान होगा। और एक हमारे एक ट्रेनर आ रही हैं, बहुत बड़ी ट्रेनर मनीषा, असिस्टेंट मैनेजर हैं, कोई नेटवर्कर नहीं है, उनको कंपनी ने रखा है। एक स्किल सीरीज ब्यूटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन देने आ रहे हैं। 11 तारीख को भी रहेगा, 12 मई को भी आपको बहुत सारे ढेर सारे ट्रेनर हमारे बीच में रहेंगे। उन ट्रेनर के फोटो आपने देखा होगा, उन ट्रेनरों को सुनेंगे। डायरी जरूर लाना, आप बिना डायरी के मत आइएगा, एक पन्ना लेके मत आइएगा। एक हमारे डीके सिंह ने डायरी दिया था, मुझे याद आता रहता है डीके सिंह का, उसको मैं आधा भर डाले पूरा। हमको कहने का मतलब है जो डायरी मिले उसको मैं भर डालता हूँ पहले, ऐसे शब्दों को देख देख के अच्छे से शब्द लिखता रहता हूँ, फिर उसको सजा के अपना लाइब्रेरी में रख दूंगा। लिखा हुआ है गिफ्टेड बाय डीके सिंह। तो जब भी मैं 10 साल बाद भी अगर देखूंगा तो नाम आएगा। मैं कभी भी अपनी डायरी को कहीं फेंकता नहीं हूँ। एक हमारा कमरा बना है, सब डायरी सारे बुक्स उसी में रखता हूँ। जब फ्री होता हूँ वहीं बैठता हूँ। 2005 का डायरी देखना है 2005 का देखता हूँ, 2004 का, यानी जो आप हिस्ट्री बना रहे हैं उस हिस्ट्री को भी पढ़ना है। अपना हिस्ट्री बनाया है उसको पढ़ो, देखो क्या था पहले। अपनी औकात को कभी नहीं भूलना। हमने आज तक मैं अपनी औकात को भूले नहीं। आज पहले रहने का जगह नहीं था, आज मैं रहने को समय नहीं मेरे पास। पहले मुंबई में दर दर भटकता था कि कहाँ सोऊं, आज 2-2 फ्लाइट हैं लेकिन आज सोने का टाइम नहीं मिलता। ये देखो ईश्वर का क्या कृपा बन जाती है कि पहले कुछ भी नहीं था, आज सब कुछ हो गया। आज 4 मंजिला मकान है, कहाँ लेटे, किधर बैठे, कितनी जगह पड़ी है। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप कर्म करते जाएंगे तो ढेर सारी प्रॉपर्टीज। तो समय को ज्यादा देखते हुए 7:58 हो गया, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं बहराइच निकलने का। थैंक यू, आगे की बात कंटिन्यू करेंगे आप सब लोग। थैंक यू अशोक जी, उपेंद्र जी, जितने भी हमारे टीएलएस के कोर टीम के लोग हैं वो सभी को मैं हार्दिक नमन है जितने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए नरेंद्र द्विवेदी सर के लिए। और जबरदस्त, बहुत बढ़िया, और बहुत बहुत बधाई आपको सर। ECD एग्जीक्यूटिव सीनियर क्राउन डायमंड, ESCD एग्जीक्यूटिव सीनियर क्राउन डायमंड। ऐसा स्टेटस बार बार कहाँ सुनने को मिलता है, क्या बात है। सैल्यूट है सर, जबरदस्त, बहुत बहुत बधाई हो। मजा आएगा 11 और 12 दोनों में, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार। बहुत खुशी होता है जब देखते हैं हर साल जो है सर पूरा पगड़ी पहन के, सर और मैडम दोनों, पूरा जो हॉल है, हॉल में पूरा एकदम धमाकेदार एंट्री करते हैं। और कैमरामैन मैं रहता हूँ दोस्तों, क्या बात है। मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारी चीजों में मेरा वहाँ पे पार्टिसिपेशन रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी स्टेज हिलाने का काम तो हम लोग करते ही हैं सब लोग मिलके, तो वो भी अपने जगह पे है, बहुत अच्छा लगता है। तो सर ने हम लोगों को आज जो बताया कि डीएक्शन कितनी ताकतवर कंपनी है कि बहुत सारे कंपनियों में होने के बावजूद कहीं से भी सफलता नहीं मिला, और डीएक्शन जैसे सिंपल सादगी एक साधारण सा कॉपी पेस्ट पकड़ के भी जिंदगी बदलना शुरू हुआ।
उस जमाने में 38,000 का वैल्यू आज के डेट में लाखों लाख रुपए से ज्यादा है। तो इस तरीके से सर ने स्टार रूबी में भी पैसा कमाया, और बहुत सारे स्टार रूबी या डायमंड लोग सोचते हैं डीएक्शन में पैसा कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना कम आ रहा है। तो भाई आपका सिस्टम आपको पैसा देता है। बहुत सारी चीजें सर ने बताया। आज करोड़ों की प्रॉपर्टी बंबई में, लखनऊ में जहां जाते हैं वहां पूरा बना के एकदम सभी लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा फीडबैक लेंगे कुछ लोगों का आज के प्रोग्राम में। तो सबसे फर्स्ट हमारे रिपोर्टिंग करने वाले श्याम किशोर शाह सर हैं। तो आई लाइक टू इनवाइट यू, प्लीज वेलकम सर। कृपया 1 मिनट के अंदर ही एकदम छोटा फीडबैक देना है। वेलकम है सर आपको। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिए डबल डायमंड अशोक सर, मैं आपको नमन करता हूं कि आपको वजह से मैं सीख पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं। बहुत खुशी लगता है हमें। और नमन करना चाहता हूं उनको जिन्होंने डीएक्शन सिस्टम बना दिए। बहुत खुशी लगता है, अपने आप को मैं बहुत भाग्यवान व्यक्ति मानता हूं। और आज का जो क्लास लिए सर, और क्या कहूँ, जितना कहेंगे कम पड़ जाएगा। तो नरेंद्र सर, शायद मैं नसीब वाला व्यक्ति हूँ कि आप सबके साथ में बैठकर सुनता हूँ, सीखता हूँ। और जो बात किए, सबसे बहुत खुशी लगा हमें कि नेपाल के बारे में बात किए सर। इतना अच्छा लगा हमें सर। और सभी को ख्याल रखते हैं, हर एक आदमी को बारे में बात किए, सभी को ख्याल करते हैं। जैसे एक पेरेंट होता है उस तरह से हम सबको सिखलाते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें सर। और विशेष क्या बताओ सर, विशेष हिम्मत नहीं काम करता बोलने के लिए सर उनके बारे में। और वही चीज कहते हैं कि सफल होना है तो सफल लोगों को भीड़ में आप खड़ा हो जाइए, आपको धक्के मार मार कर सफल बना देंगे। ज्यादा नहीं समझ लूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। Okay, thank you, sir. Thank you so much. Next, I like to invite you, Balkrishna sir and Dil Kumari ji. Please, mic unmute करें, एकदम छोटे में फीडबैक दीजिएगा। रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्शन बोलने के लिए मौका दिए हैं अशोक सर, आपका कोटि कोटि नमन है। और आज का स्पीकर हमारा नरेंद्र त्रिवेदी, उनके लिए भी आभारी हूँ। बहुत दिल से, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत ईमानदार से, बहुत छोटो शब्द में बहुत अच्छे से समझाए हैं कि हमको लिस्ट बनाना है। सफल होना है तो लिस्ट पहले तैयार करना है, उसके बाद हमको प्रत्येक दिन एक लिस्ट बना के फोकस करना है। और 6 लाइन का वो देखना है, मिनिमम 6 लाइन से पीवी आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करना है करके बताए हैं। अपना लिस्ट देखना है, बस इतना ही। मैं भी बहुत दिल से खुश हो गया हूँ। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग डीएक्शन अशोक सर, बोलने के लिए मौका दिए। आज का प्रोग्राम था सुपर से ऊपर था नरेंद्र त्रिवेदी का। जितना ही मैं कहूँगा उतना ही कम पड़ जाएगा। बहुत खुशी लगा हमको। चाहिए हमको प्लानिंग के बारे में रोज कार्यक्रम लेना चाहिए, एकदम जरूरी है। मैं यही बुझा कि हमारा चाहिए डायरी बनाना है। डायरी में एक फोटोकॉपी होता है। सीखा तो जबरदस्त, बहुत खुश हूँ। तो इतने ही कहूँगा। हस्त धन्यवाद ऑल पार्टिसिपेट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, आई लाइक गो टू द हमारे ओम प्रकाश सर। ओम प्रकाश सर के पास चलेंगे और एकदम छोटा फीडबैक सर आपकी तरफ से। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बोलने के लिए मौका दिया आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का प्रोग्राम हमारे ग्रेट लीडर नरेंद्र त्रिवेदी सर का बहुत ही जबरदस्त। सर ने जो है बताया कि लॉकडाउन में भी जो है घर बनाया, लॉकडाउन में भी लोगों को जो है रोजगार देने का काम किया। तो अगर डीएक्शन ही मिला होता तो रोजगार नहीं दे पाते। और सर ने बताया कि हमें जो है बिजनेस में डूब के काम करना है। बिजनेस काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन बिजनेस करना है तो डूब के करना है काम, मन से करना है। अगर काम मन से करेंगे तो मन से पैसा आएगा, मनचाहा पैसा आएगा। तो बहुत अच्छा लगा सर का प्रोग्राम आज का, जबरदस्त। और सर ऐसे ही आते हैं। बहुत सर ने आज बहुत सारा चीज हम लोग को सिखाया। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट, आई लाइक टू गो टू द आदित्य सर। आदित्य सर, प्लीज माइक अनम्यूट करें, छोटे में अपना फीडबैक दें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी गुरुजनों को तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ। और हमारे अशोक सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझको बोलने का मौका दिया। और हमारे नरेंद्र त्रिवेदी सर ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को मार्गदर्शन किए। और उन्होंने बताया कि जिस जिले में जाएं
उस जिले का राजा बन जाए। तो बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोगों को काम करने की एक्शन में, कहीं भी जाएं, हम किसी भी जिला में जाएं, उस जिले का हम बादशाह बन जाए, यानी कि राजा बन जाए। बहुत अच्छा पॉइंट दिया सर ने, पॉइंट तो एक से एक अच्छा पॉइंट था, लेकिन समय बहुत कम है, तो इतने कहते ही अपने वाणी को यहीं रोक रहे हैं। सभी गुरुजनों को फिर से तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि समय का एकदम अभाव है, इसलिए हम लोग बाकी पार्टिसिपेंट को नहीं ले पाएंगे, और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ग्रुप में आप अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग करके डाल दीजिएगा 1 मिनट के अंदर ही, छोटा छोटा, ये नहीं कि मिला है मौका तो पूरा 5-5, 10-10 मिनट डाल दें। हेमा देवी जी माइक बंद रखिएगा, आपका खुल जा रहा है बार बार। तो नेक्स्ट आई लाइक टू इनवाइट हमारे राष्ट्रों के राष्ट्र महाराष्ट्र मुंबई चैम्बूर से एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा, जो आज बच्चे के रूप में देख रहा हूं मैं, बच्चे के साथ खेलते हुए खुद बच्चे बन गए हैं। तो और कोई नहीं, हमारे प्यारे चहीते भूपेंद्र साहू सर है, और उनके लिए गाना है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग डीएक्सन। थैंक यू सो मच सर, क्या बात है, जबरदस्त। और सबसे पहले मैं नमन करना चाहता हूँ सर को, इतना कीमती टाइम होते हुए दे दे हैं, और इनका मेहनत तो भाई दोस्तों बताना चाहता हूँ। 4:50 से सब लोग वीडियो बंद करके चालू रहते हैं, लेकिन ये वीडियो चालू करके मीटिंग सुनते हैं, पूरा गाइड करते हैं। इनका मेहनत ही सफलता, जो एजुकेटिव सीनियर डायमंड क्राउन डायमंड बने हैं, मेहनत सबको इसी तरह से करना है, क्योंकि हार फूल पहन लेते हैं, बाद में तो साला में सांप तो बन गया, अब क्या करना है, तो ये नहीं करना है। यही संकेत दे भी रहे हैं, डायरी बनाइए, किस तरह से फील्ड में काम कीजिए। नहीं सीख पाते हैं तो मीटिंग में आइए, मीटिंग में कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। बहुत अच्छा संकेत दिए, तो बहुत अच्छा लगा सर आज का मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आई लाइक टू इनवाइट, यस, हमारे इस चैनल के आन बान शान पावरफुल लीडर, हमारे थर्ड एम्पायर डबल डायमंड डॉक्टर एसी सिंह सर को, और उनका स्वागत कैसे होगा, गाना गाते हुए। हिम्मत न हारिए, डीएक्सन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जी से आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जी से आ गया, ऐसे महागुरु के चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए एसी सिंह सर आ जाइए। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इतना शानदार वेलकम करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद सर। नमन करता हूँ आपको, सैल्यूट करता हूँ आपको। आपके अंदर मुझे फरिश्ता दिखता है, बात मैं बार बार बोल चुका हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। और बात करें आज के जो स्पीकर लीडर थे, हम सबके ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन, जो कुछ भी कहें सब कुछ है। और सर एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है किस बात के, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, आप सोच के देखें। अगर ने अपनी स्टोरी भी बताया कि एक टाइम था जब रहने का घर नहीं, सोने का बिस्तर नहीं, फुटपाथ पे सोया करते थे, प्लेटफॉर्म पे सोया करते थे, दिन में तो सोने का कहीं मिलेगा नहीं, तो यहाँ वहाँ टाइम जैसे गुजारते थे, रात को जहाँ जगह मिला वही सो जाते थे, पीसीओ में काम करना, उसी से सो जाना, ये एक लाइफ थी। और आज इतना बड़ा बड़ा आशियाना बना रखे हैं कि सोने का टाइम नहीं है। 2-2 फ्लैट मुंबई में, 4 मंजिला मकान, 4 मंजिला फ्लैट बंगलो लखनऊ में, और जब देखो तब सड़क पे होते हैं, फील्ड में होते हैं, लोग बीच में, तो कभी हमारे साथ होते हैं, कभी आपके साथ होते हैं, कभी लोगों के साथ होते हैं। तो ये है, मतलब ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता ये है कि जो कुछ भी मिला है ना, ये अभी बहुत कम है। अभी कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है, और खुद ही हासिल नहीं करना है, बल्कि क्यों हमारे साथ आते हैं, क्यों आपके साथ जाते हैं, क्यों लोगों के साथ जाते हैं, क्योंकि जो अचीवमेंट सर ने किया है, वो अचीवमेंट इस चैनल पर आने वाले, उनके संपर्क में आने वाले एक एक व्यक्ति को मिल सके, इस बात में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखते। वो पूरा का पूरा 100% चीजें ट्रांसफर करते हैं
ये सर की एकदम एक मिसाल है। और आज तक कभी भी लगभग 10 साल हो गया सर के संपर्क में आके, आज तक कभी भी उनके चेहरे पे मैंने तनाव नहीं देखा। आज तक कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा, चाहे कुछ भी स्थिति परिस्थिति चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन कभी भी टेंशन में उनको नहीं देखा। इसलिए ये ऐसा क्यों है, क्योंकि थिंकिंग हाई है। अगर हम गुस्सा होते, छोटी छोटी बातों से गुस्सा होते, तो हमारा एनर्जी कहीं और डाइवर्ट हो जाएंगे, हम अपने मूल लक्ष्य से भटक जाएंगे, अपने टारगेट से भटक जाएंगे। इसलिए जो है सर ने क्या एग्जाम्पल दिया, इंडियन आर्मी का एग्जाम्पल दिया है। इंडियन आर्मी की तरह बिल्कुल टारगेट सेट कर रखो, नहीं जरूरत है बताने की, डिक्लेयर करने की, करके दिखाने की जरूरत है। और सर ने हर साल ऐसा कोई लीडर नहीं है, आप देखिए डिएक्शन इंडिया में कोई लीडर नहीं है जिसका स्टेटस हर साल चेंज होता हो, लेकिन सर का स्टेटस हर साल चेंज होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि सर हमारे और आपके लिए, हम सब के लिए कुर्सियां खाली करते हुए जा रहे हैं, है ना, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे की सीटें खाली करते जा रहे हैं। और हमारे और आपके लिए क्या हम आप तैयार हैं? तो बिल्कुल तैयारी कर लें दोस्त, कमर कस लें। और 11 तारीख को और 12 तारीख को दोनों में मिलेंगे लखनऊ में। शानदार जबरदस्त रिकॉग्निशन होगा, सर का भी रिकॉग्निशन होगा, बहुत सारे अचीवर्स उनका रिकॉग्निशन होगा। और साथ ही साथ 12 तारीख को अचीवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या बात है, आपने पोस्टर देखा होगा, इतने बड़े बड़े इतने सफल लीडर्स आ रहे हैं कि अगर आप इसका हिस्सा होंगे तो अगले सफल इंसान कौन होगा? आप होंगे। अब किसकी बारी है? हमारी बारी है, आपकी बारी है। तो सब लोग पार्टिसिपेट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करिए, टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करिए, और नेक्स्ट सर ने जो कुर्सियां खाली करी है उसे भर डालिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, और नमस्ते। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम हम लोगों का यहीं तक रहेगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां, बोलिए। ओके, जोरदार तालियां बजाएं। और बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम हम लोगों का रहा। 30 रुपया तो कितना? ओके, तो बहुत ही अच्छा रहा, और बहुत बहुत बधाई सर को देते हुए। और हम लोग उनको मिलेंगे 11 तारीख में। 11 तारीख में हम लोग बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम वहां के लेने वाले हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसी के साथ में आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि 11 तारीख में जब प्रोग्राम होगा ना, तो हम लोग नॉर्मली कभी जब जाते हैं प्रोग्राम के लिए लखनऊ में, वहां पे स्टेशन पे, तो वेटिंग रूम जो होता है ना, वेटिंग रूम तो हम लोग को खाली मिलता है, कुछ लोग ही सिर्फ वहां पे रहते हैं। तो हम लोग वहां पे फ्रेश व्रेश होके उसके बाद प्रोग्राम के लिए निकल जाते हैं। मगर पिछले साल, उसके पिछले साल जब भी हम लोग वहां पे गए, सारे डिएक्शन वाले लोग भरे हुए होते हैं। महिलाओं वाला वेटिंग रूम भरा हुआ, पुरुषों वाला भरा हुआ, बाहर कॉरिडोर में बैठे हुए हैं लोग, उधर बैठे हुए हैं, रास्ते में जाम है। डिएक्शन वाले रास्ता जाम कर देते हैं दोस्त, पूरा लखनऊ डिएक्शन वालों से भर जाता है। ये होता है हमारा रिकॉग्निशन नाइट। कितना पावरफुल प्रोग्राम होता है। ऐसे प्रोग्राम का हिस्सेदारी बनने में भी एक गर्व की बात होता है कि यस, वी आर द पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ऐसा जबरदस्त प्रोग्राम, तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वेटिंग रूम के चक्कर में नहीं पड़िएगा। जहां पे भी आपको मिलता है अच्छा सुविधा, वहां पे अपना ड्रेसअप वगैरह चेंज करके या घर से ही रेडी होके निकलिए। चेंज करने का झमेला ही खत्म, डायरेक्ट एक ही बार वही, है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टेशन पे अपना वेटिंग रूम के हिसाब से कुछ ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज को भी हम लोगों को ध्यान देना है। ये है पावर ऑफ डिएक्शन। डिएक्शन के लीडर, डिएक्शन के लोग चारों तरफ इतने ज्यादा होते हैं। मैंने देखा है जब स्टेशन पे जाते हैं तो वेटिंग रूम में वो काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनका पसीना छूट रहा होता है, हैरान हो जाते हैं इतने सारे लोगों को देख देख के, है ना। बाकी लोग जहां जहां जाते हैं, टेम्पू वाले परेशान होते हैं। टेम्पू वाले खुद बोलने लगते हैं, भैया आपको BR अम्बेडकर BR ऑडिटोरियम में जाना है ना। तो हम तो बोले ही नहीं, हम तो अभी स्टेशन से उतरे हैं। मगर उसको कैसे पता चल गया? क्योंकि वो जानता है ये सब डिएक्शन वाले वहीं जा रहे हैं। पहले बोलता है भैया BR अम्बेडकर पार्क, इतना पैसा लगेगा, चलो। तो उस तरीके से वो जो है माहौल ही कुछ अलग बन जाता है। तो इस माहौल की घड़ी एकदम नजदीक आ गई है, ज्यादा दिन नहीं है। आज हमारा बृहस्पतिवार का दिन हो गया, कल शुक्रवार, परसों शनिवार, परसों हम लोग रात को रवाना हो जाएंगे। कल ही एक दिन का बचा है, परसों तो हम लोग रात को रवाना यहाँ से हो जाएंगे 10 तारीख में, क्योंकि 11 तारीख का प्रोग्राम लेना है। और बाकी लोग 11 तारीख के लेके हुए रिटर्न आएंगे 11 तारीख में ही नाइट से। और मैं और कुछ लोगों के साथ में रहूंगा, 12 तारीख का भी प्रोग्राम लूंगा, उसके बाद में मैं रिटर्न आऊंगा। और 12 तारीख में यहाँ पे बहुत सारे लोग नेपाल का जो है फैक्ट्री उद्घाटन, उसके लिए जाने वाले हैं। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। और लीडरशिप प्रोग्राम भी होगा, ODOC भी प्रोग्राम होगा।
डीएक्शन चारों तरफ हजारों हजारों लोगों का प्रोग्राम करवा रहा है, एक एक दिन में न जाने कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, बशर्ते हमारा और आपका काम कितना तेजी से बढ़ रहा है, हमारे टीम ग्रुप के लोग कितने बढ़ रहे हैं, यही बस देखने का बाकी रह गया है, यही काम को आगे बढ़ाने का बाकी रह गया है। तो अच्छे से काम करिए, दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति करिए, जल्द से जल्द आप लोगों का सारे सपने पूरे हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में। और नरेंद्र त्रिवेदी सर को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हुए आने वाले दिनों में इसे आते रहिएगा और सबको आशीर्वाद देते रहिएगा बोलते हुए आज के प्रोग्राम को यहीं पे क्लोज करेंगे। कृपया सब लोग माइक अनम्यूट करेंगे और नाराबाजी लगाएंगे, हर हर डीएक्शन, हर घर क्राउन वेस्टर, हर हर डायमंड, डायमंड, थैंक यू, हर हर लखपतिया एंड घर घर लखपतिया, हर हर लखपतिया, घर घर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग।